नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि 1 जून से हॉलमार्किंग का दूसरा फेज शुरू हो रहा है। किन किन ज़िलों में ये हॉलमार्किंग अनिवार्य होगी और इसमें क्या कुछ और नए बदलाव हुए हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ नितिन खंडेलवाल हैं, खंडेलवाल ज्वेलर्स के, अजय केडिया, केडिया कमोडिटी के, और जतिन त्रिवेदी, एलकेपी सिक्योरिटीज़ के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नितिन जी, पहला सवाल आपसे यही कि सेकेंड फेज 1 जून से शुरू हो रहा है सर, क्या तैयारी है? सर, तैयारी तो जिस जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है उनकी सबकी है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर से हॉलमार्किंग बंद हो गई है उसके बारे में कोई खुलासा अभी तक के नहीं आ रहा, क्योंकि सरकार ने ये बोला था कि जहां जहां मैन्युफैक्चरिंग होता है वहां पे हॉलमार्किंग होता है, तो 90% हॉलमार्किंग का काम वहीं से होके आता है। तो जहाँ पे हॉलमार्किंग सेंटर्स के पास काम ही नहीं है, वो सेंटर्स बंद हो रहे हैं, वो सर्वाइव नहीं हो रहे, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल जो है मैन्युफैक्चरिंग या होलसेलर सिटी होती है, चाहे बंबई हो, राजकोट हो, दिल्ली है, कलकत्ता है, चेन्नई है, बैंगलोर है, ये सब सिटी के अंदर हो रही है, कोयम्बटूर है, वहां पे सब चीजें बहुत ज्यादा हॉलमार्किंग में काम है। और जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर हॉलमार्किंग है और 25-30% लोकल मैन्युफैक्चरिंग होती है, उन लोगों के पास में बिजनेस नहीं है। ओह अच्छा, तो आप कह रहे हैं ये दिक्कत आ रही है। अच्छा सर, ये नए कैरेट भी ऐड किए गए हैं इसमें, 24, 23 और 20, ये ठीक है ये फैसला? हाँ, ये हम लोगों की डिमांड थी कि ये सब कैरेट ऐड होना चाहिए, और ये कैरेट अलाउ भी कर दिया था, एथोराइज अभी नोटिफिकेशन में अभी दिया उन लोगों ने। ओह अच्छा, ठीक है। चलिए, ये तो बात हो गई हॉलमार्किंग की सर, लेकिन नितिन जी, गोल्ड में आज बहुत अच्छी तेजी आई है, और गोल्ड में आप देखिए कि इस वक्त एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव बहुत ही तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है और करीब करीब 600 रुपये ऊपर है गोल्ड के दाम, 51,865 ये एमसीएक्स पर गोल्ड का ताजा भाव है। आप बताएं कि क्या और तेजी बढ़ेगी या ये तेजी टिकाऊ नहीं है? देखो, ये तेजी टिकाऊ इसलिए है, हो सकती है, क्योंकि जब फेड ने 50 पैसे से 75 पैसे तक की भी चर्चा शुरू कर दी है बढ़ाने की, और आने वाले 1 वीक के अंदर ही उसका फैसला होना है। उसके बाद में जो रेजिस्टेंस था यूक्रेन का और रशिया का, उसको भी अभी कोई न्यूज नहीं देखे जाती है, कोई यूक्रेन के तरफ से कोई भारी उसके अंदर कोई रुकावट नहीं है। ये सारा सब फैक्टर्स होने के बावजूद भी, और थोड़ी सी डिमांड कम हुई है। आज ही आपने रिपोर्ट देखी होंगी कि 18% इंडिया में भी इंपोर्ट कम हुआ इस महीने में, और थोड़ी डिमांड कम हुई है। उसके बावजूद भी रेट बढ़ रहे हैं और नीचे टिक नहीं रहे। इसका मतलब कि ये जो तेजी है ये बरकरार है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि काफी कंट्री में जो यूरो और रूबल्स और ये सारी जो लड़ाई चल रही है कि पेमेंट किस में लिया जाएगा, चाहे वो ऑयल का हो, चाहे उनके कोई इंटरनल गैस का और सप्लाई का हो, ये सारे के झगड़े के अंदर उन्होंने एक चीज डिसाइड किया कि सारा पेमेंट जो है गोल्ड में होगा। तो गोल्ड की डिमांड कंटिन्यू चल रही है, वो कंट्री टू कंट्री, सेंट्रल बैंक टू सेंट्रल बैंक, सारी जगह पे इसकी डिमांड चल रही है। और आने वाले समय में अक्षय तृतीया है, तो उसकी ऑर्डर्स इंडिया में भी बहुत अच्छी है, उसकी वजह से भी गोल्ड का रेट बढ़ने के चांसेस पूरे और बढ़ भी रहे। ठीक है सर, आप बने रहे हमारे साथ 2 और खास मेहमान हैं। अजय जी, ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्राइस कैसा है? 51,845, इस भाव पर बाई करना ठीक है क्या? नमस्कार मिथुन जी। डेफिनेटली हमने जिस ढंग से कल जीडीपी के आंकड़े के बाद रिकवरी देखी और डॉलर इंडेक्स की तेजी के बावजूद अगर गोल्ड चल रहा है, तो इसका मतलब है कुछ फंडामेंटल न्यूज है जो प्राइसेस को सपोर्ट करता है। तो आई थिंक बिल्कुल लेके चलना चाहिए। साइकोलॉजिकल लेवल 52,000 का इमीडिएट टारगेट रहेगा, बट मुझे लगता है 52,100 तक का भी लेवल दिखा देगा। बिल्कुल लेके चलिए, फेड की मीट है सामने, बट एवरीथिंग हैज बीन डिस्काउंटेड। और कल जीडीपी के आंकड़े जो नेगेटिव में गए हैं, ये कहीं ना कहीं गोल्ड को आने वाले दिनों में और सपोर्ट करे। तो आज इंट्राडे में भी 52,000 से 52,100 के टारगेट के लिए लेके चलना चाहिए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि आज भी गोल्ड के दाम बढ़ सकते हैं। जतिन जी, पोजिशनल व्यू सर आपका गोल्ड के ऊपर? बस जतिन जी, आप सुन पा रहे हैं? यस मिथुन जी, आपका पोजिशनल व्यू क्या है गोल्ड पर? पोजिशनली हम देख रहे हैं कि गोल्ड के प्राइसेस जो हैं वो वोलेटाइल जरूर रहे हैं इमीडिएट बेसिस पे अगर हम देखें तो, लेकिन साथ ही साथ हम देख रहे हैं लोअर लेवल्स पे अच्छी खासी सपोर्ट और जो बाइंग है वो पिछले 2 दिनों से अच्छी खासी देखने मिल रही है।
मुझे लग रहा है कॉमेक्स के अंदर अगर हम देखें तो 1900 एक बैरियर था, एक सपोर्टिव था जोन जो उसने रिस्पेक्ट किया है। और एमसीएक्स पर भी हम देख रहे हैं कि 50,800 50,900 एक रिस्पेक्टिव लेवल रहा है। इनफैक्ट लास्ट वीक भी हम जब ये डिस्कस कर रहे थे मैंने बताया था कि 50,900 के नीचे बहुत आसान नहीं होगा गोल्ड के प्राइजेस को ट्रेड करना, जो कि वो लेवल्स आए और वहां से फिर से बाइंग देखने मिली है पिछले 2 दिनों में। मुझे लग रहा है यहाँ पे जो एक बॉटम फॉर्मेशन जो है वो कहीं ना कहीं प्लेस्ड है 51,000 के आसपास है एमसीएक्स पर और 1880 1885 कॉमेक्स पर। हायर लेवल से मुझे लग रहा है पहले 52,500 52,600 के लेवल जरूर अचीव होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट हर्डल होगा वो 53,000 से लेके 53,250 का है। तो ये जो 2 लेवल्स है वो आने वाले एक आध महीने के रेंज के अंदर ये देखने जरूर मिलेंगे पोजिशनली गोल्ड के अंदर। तो अच्छा, यहाँ पर फॉर्मेशन जो है ठीक है जतिन जी, ठीक है, बाय ऑन डिप्स की जरूर। हाँ, तो आप कह रहे हैं गिरावट पर गोल्ड खरीद सकते हैं, दोनों एक्सपर्ट की एक ही राय है। लेकिन नितिन जी, अगले हफ्ते अक्षय तृतीया है और उससे पहले जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट आई है उसमें ज्वेलरी की डिमांड घटने की बात कही गई है। ऐसे में और दाम भी अभी मान लीजिए 52,000 के आसपास है, तो ऊंचे दाम ही कहलाएंगे। क्या ऊंची कीमतों की वजह से आप डिमांड में कुछ कमी देख रहे हैं? नहीं, उसका बड़ा रीजन ये है मृत्युंजय जी की ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल ने अभी जो जीजे शो किया था उसके मद्देनजर लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट किया था और उसमें बहुत बड़ी मात्रा में उन्होंने अपने आप को प्रदर्शित किया और उसमें सेल काफी हुआ। तो वो जो इस महीने का जो सेल था वो ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुका है, वो सेल हो चुका है। अब रिटेल के अंदर माल ज्वेलरी सबके पास है और वो अक्षय तृतीया से आगे सबकी सेल होंगी। तो इसलिए इस महीने में जो आपको कम दिख रही है इंपोर्ट या सेल, वो पिछले महीने के अंदर ही सारी एक्स्ट्रा हो चुकी है। अच्छा, ठीक है, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि डिमांड अच्छी रहेगी? सर, डिमांड अच्छी रहेंगी। लोगों ने अक्षय तृतीया के अंदर, मृत्युंजय जी बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस अभी यूक्रेन की और रशिया की लड़ाई के अंदर एक चीज समझ में आई कि जिन लोगों के पास में पैसा था, बैंक में बैलेंस था, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड हाथ में थे, शेयर मार्केट के अंदर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट था, 70-80 लाख लोगों ने जो कंट्री छोड़ा है और आसपास के कंट्री में कहीं भी क्रेडिट नहीं हुआ, उनका कोई भी चीज का पैसा उनको नहीं मिला है, तो उनको अपने आन की ज्वेलरी बेच के देखी ही अपना कार्य गुजार करना पड़ा। तो ये एक बहुत बड़ी सबक मिली है पूरे वर्ल्ड को कि आपको ज्वेलरी अगर पास में है तो ये एक एटीएम है, वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में काम आएंगे। आपके पास एटीएम है, काम नहीं आएगा। सर एटीएम है, लेकिन मान लीजिए अगर किसी की ज्वेलरी लॉकर में है तो, या गोल्ड लॉकर में है तब? सर वो लॉकर में से तो लोग निकाल पाए, लेकिन वो क्या हो गया कि बैंक में पैसा होके भी वो कैश नहीं कर पाए। जिनके रूबल थे वो रूबल भी किसी ने एक्सेप्ट नहीं करे, न यूक्रेन की करेंसी किसी कंट्री ने एक्सेप्ट करी। तो सारे कियोस्क में एक समझ में आया कि केवल ज्वेलरी एक ऐसी चीज है जो 200 कंट्री में भी कैश हो सकती है और कहीं भी आपसे काम आ सकता है। शेयर मार्केट में तो बंद पड़ा 1 महीने से वहां का शेयर मार्केट, तो जिनके करोड़ों रुपए प्रॉफिट है उसकी मतलब जीरो वैल्यू हो गई है। हाँ, नहीं वो ठीक है कि गोल्ड को बुरे वक्त का साथी तो कहा ही जाता है, लेकिन इसका भी ये मतलब ये नहीं कि बाकी इन्वेस्टमेंट के विकल्प फीके हैं या वहाँ आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो कभी कभी ये बहुत वन ऑफ सिचुएशन है। और जब मैं बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ज्यादा प्रूव हो चुका है बार बार कि ज्वेलरी जो है वो ही आपके जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी काम आने वाली है। ठीक बात है, गोल्ड तो बुरे वक्त का साथी है ही। ओके, अच्छा एक सवाल आपसे मेरा चांदी के ऊपर होगा नितिन जी। सिल्वर में अभी कुछ और तेजी की संभावना आपको दिख रही है या आपको लगता है कि चांदी में अभी ज्यादा ऊपर जाने की गुंजाइश नहीं है प्राइस? देखो, चांदी में ज्यादा ऊपर जाने की गुंजाइश है। चांदी में तो मैं कई एनालिसिस से बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे $29 तक के चांदी का हाइक बताया आने वाले साल भर में। तो उसको देखते हुए इंडस्ट्री डिमांड जो चल रही है वो सारा देखते हुए चांदी के अंदर बहुत अच्छी तेजी है। चांदी क्या होता है कि जैसा सोना आगे जाता है थोड़ा पीछे चलती है, लेकिन आने के बाद में उसको ओवरकम कर लेती है। तो चांदी की चाल थोड़ी डिफरेंट होती है, लेकिन चांदी में ज्यादा तेजी मुझे नजर आ रही है। मुझे लगता है आने वाले समय में 75,000 रुपए तक भी इस साल में आपको देखने मिल जाएंगे। बहुत शुक्रिया नितिन जी आपका जुड़ने के लिए और गोल्ड और सिल्वर पर अपनी राय देने के लिए। जतिन जी, आज शाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेडिंग के लिहाज से ये प्राइस कैसा है चांदी का, और ट्रेड क्या लेना चाहिए चांदी में अभी इस भाव पर? रुझान जो है वो पॉजिटिव साइड ही रखना है मिथुन जी। जिस हिसाब से ये वीक के अंदर हमने देखा है कि स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने मिली है। कल चार्ट में हम देखें तो एक बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, डोजी फॉर्मेशन हुई है, बहुत अच्छी खासी यहाँ से बढ़त देखने मिल सकती है। प्राइसेस को सस्टेन करना जरूरी हायर लेवल्स के ऊपर। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट की बात करूंगा मैं, जो अभी 65,000 के आसपास चल रही है, क्योंकि वायदा करो वक्त के हिसाब से भी उसके अंदर ही ट्रेड होगा। तो ये लेवल्स जो है यहाँ पर बाय करने की सलाह है मेरी इंट्राडे पर्पस के हिसाब से अगर हम देखें तो।
64,600 के नीचे प्राइसेस मुझे नहीं लग रहा है कि फिसल जाएंगे, तो स्टॉप लॉस जो है वो 64,600 के आसपास का लगाएं। हायर लेवल्स पे 65,500 65,700 के टारगेट्स रखें। ये इंट्राडे का कॉल रहेगा ट्रेडर्स के लिए, जो हमारे डे ट्रेडर्स भाई हैं। अब शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है केतन का, कपिल का। पूछिए कपिल जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर मेरा क्यूरियस सा सवाल है, मैंने ग्वार सीड बाई किया है 6370 पे 5 लॉट, क्या करना चाहिए सर? और 7000 ग्वार सीड हो जाएगा क्या सर? बताइए अजय जी, ग्वार पर अब आपका ताजा आउटलुक, कुछ मन बदला है आपका, या फिर मंदी से जो तेजी में आप आए थे अभी बने हुए हैं तेजी में? बिल्कुल मेरे तेजी में ही बने हुए हैं, क्योंकि सारे फैक्टर्स है वो गवार के फेवरेबल में है। नो डाउट हमने जो 5600 से 6400 की रैली देखी, इसके बाद मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, तो आई थिंक ये 6150 से लेकर 6450 के बीच में अगले 10-12 दिन कंसोलिडेट करता हुआ दिखेगा। बट दूसरी तरफ आप देखिए कि जिस ढंग से नॉर्थ राजस्थान में कपास की स्विंग थोड़ी अर्ली स्टार्ट हुई है, ये कहीं ना कहीं संकेत देता है कि गवार की स्विंग में ड्रॉप आएगा। साथ में यूएस के रिग काउंट्स और यूएस का जो प्रोडक्शन है वो तेल का कंटिन्यू बढ़ रहा है, ये भी गवार के लिए सपोर्टिव है। तो आई थिंक 10-12 दिन का एक कंसोलिडेशन रहेगा मार्केट में, बट 6550 का लेवल तोड़कर जो हमने रखा था कि 7100 से 8000 तक का लेवल दिखा देगा, वो बिल्कुल लग रहा है इन लाइन लग रहा है, जिस दिन से इकोनॉमी भी ओपन अप हो रही है, डिमांड भी इंप्रूव होगी, तो बने रहना चाहिए। तो आप करें कि बने रहें, आगे तेजी और बढ़ेगी। निखिल हैं, अगला सवाल निखिल का है। पूछिए निखिल जी। सर मेरे पास 65,000 में मैंने चांदी बाई करी हुई है, तो इसके ऊपर क्या भी है सर, कहाँ तक जा सकता है ये 2 से 3 महीने में? 65,000 में आपने चांदी खरीदी है। बताइए जतिन जी, रुकना चाहिए इनको? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि अगर ये रुकते हैं तो कहाँ तक का प्राइस इनको मिल पाएगा? हाँ, डेफिनेटली रुक सकते हैं। जिस हिसाब से प्राइस का मूवमेंट है, थोड़ा वॉलेटाइल जरूर है प्राइस, चांदी का प्राइस कंपेयर टू अगर हम गोल्ड की प्राइसेस की बात करें तो। हाल फिलहाल अभी हम जैसे हमने ये आज का जो अपना सेशन चालू किया, उसमें आई थिंक 200-300 पॉइंट तो वॉलेटिलिटी मूवमेंट आ गई है, बट आई थिंक मोर और लेस बाइंग जो है वो विटनेस्ड है। लोअर लेवल से बाइंग जरूर आ रही है, 65,000 के आसपास से मुझे लग रहा है फिर से बाइंग आएगी इसके अंदर। और हायर लेवल पे 65,500 65,600 जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये लेवल्स जो है वो अचीवेबल मुझे लग रहे हैं डे ट्रेडर्स के हिसाब से, तो डेफिनेटली इसके पोजीशन जो होल्ड कर सकते हैं। एक स्टॉप लॉस जो है रिस्क रिवर्ट करने के हिसाब से मैं बताऊंगा 64,700 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें डे ट्रेडर हैं तो, और हायर लेवल्स पे 65,500 65,600 के टारगेट्स के लिए एम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कॉलर कैलाश मोदी हैं सदुलपुर से। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए सर इस साल के एंड तक सिल्वर 1 लाख रुपए होने की संभावना है क्या? 1 लाख रुपए साल के आखिर तक? हाँ। क्या लगता है अजय जी, आपको संभावना है क्या 1 लाख तक जाने की? मुझे लगता है बिल्कुल संभावना है, बिकॉज उसके कारण जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने का पूरी गुंजाइश है 0.5 से। डिस्पाइट डेट सोने और चांदी में ठीक है थोड़ा फॉल जरूर है, हम $23 के करीब आ गए, बट आप देखिए 3 महीने पहले जब हम $21 के करीब थे, या हम 58,000 के करीब थे, अब हम 65 पे है। तो कहने का मतलब है जो बड़े बड़े इवेंट भी आ रहे हैं वो एब्जॉर्ब होते हुए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं रिसेशन का खतरा, इन्फ्लेशन का खतरा कंटिन्यू बना हुआ है, और गोल्ड के मुकाबले चांदी अभी भी नहीं बढ़ी। तो मुझे लगता है फेज बाय फेज जाएगा। हमें लगता है कि पहला 85,000 तक का ही टारगेट लेके चलना चाहिए, बट दिसंबर मंथ काफी क्रूशियल होने वाला है, जहां पे मुझे लगता है 85 से 1 लाख के बीच में प्राइसेस आराम से दिखा सकता है। बट एज ऑफ नाउ 85,000 तक का आप लेवल आराम से पकड़ के चलिए। ठीक है, तो 85,000 तक का लेवल आप करें कि आराम से आप देख सकते हैं। रोहन है नेक्स्ट कॉलर एमपी से। पूछिए रोहन। नमस्ते सर। नमस्ते, पूछिए। सर मेरे पास फिजिकल में चना और मसूर है सर, दोनों पे राय चाहिए थी, चना और मसूर पे सर। चना और मसूर, बताइए अजय जी। देखिए सबसे पहले अगर चने की बात करें, मसूर फ्यूचर्स में नहीं है तो ज्यादा हम ट्रैक नहीं करते, बट चने की अगर हम बात करें तो इस बार देखा था कि जो सप्लाई कंसर्न थे वो कहीं ना काफी हद तक कम होते हुए दिखा है, जिसकी वजह से एमएसपी के नीचे भी प्राइस ट्रेड करे। बट कहीं ना कहीं अब जिस ढंग से पैंडेमिक ओपन अप होने के बाद डिमांड इंप्रूव हो रही है, प्राइसेस में तेजी जरूर बन रही है, बट स्लो एंड स्टडी बनती हुई रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट की जो इंटरवेंशन है, गवर्नमेंट की जो कंसर्न्स है वो कंटिन्यू बने हुए। तो आई थिंक चने में ये बने रहे, बट ध्यान रखिए जो भी तेजी रहेगी वो जून जुलाई तक की रहेगी, जहां पे हम समझते हैं कि वापस 6500 के आसपास या 6800 के आसपास प्राइसेस फिर से दिखा देगी, तो चेन्नई में बने रह सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट कॉलर नरेश हैं, पूछिए नरेश जी। सर मेरे पास 525 का फ्यूचर का नेचुरल गैस है, उसमें अब क्या करना चाहिए? 525 का फ्यूचर नेचुरल गैस। अच्छा, नेचुरल गैस आपने 525 में बाई किया है। हाँ। चलिए, अभी भाव है 532 के ऊपर, तो मतलब आप फायदे में तो हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि आपको रुकना है या निकल जाना है, ये बहुत ज़रूरी है जानना। तो बताइए जतिन जी, क्या किया जाए? इनको अभी रुकना चाहिए या निकल जाना चाहिए? अगर एक लॉट से ट्रेड किया है तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक कर लें, मेरी एडवाइस रहेगी, क्योंकि 535 से लेकर 537 आज का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है। अच्छे लेवल पे बाय किया, प्रॉफिट और मुनाफा जो है बुक कर लें। हाजिर मार्केट जो चल रहा है अभी लाइव मार्केट में आपको सलाह मिल रही है, यहीं के यहीं बुक कर लीजिए। अगर एक लॉट से ट्रेड किया है, मल्टीपल लॉट से किया है तो पार्ट बुकिंग कर लीजिए, 50% यहाँ पे बुक कीजिए, 50% जो है आप ट्रेल स्टॉपर्स लगाइए 525 526 के आसपास का, और हायर लेवल्स पे 535 537 के आसपास के लेवल्स मिल जाते हैं तो कंप्लीट एग्जिट कर लेना, क्योंकि कल के हिसाब से जिस हिसाब से सेलिंग आई थी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वापस से जो सेलिंग है वो बढ़ेगी इवनिंग सेशन में, तो पोजीशन जो है वो एग्जिट करना जरूरी रहेगा। उदित हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए उदित जी। मिथुन जी नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। हाँ, मुझे अजय जी से पूछना है कि आज के सेशन में गोल्ड और सिल्वर जुलाई नीचे में कहाँ से बाई करके चलें जो मुनाफा हो जाए? किस लेवल पर बाइंग शुरू की जाए अजय जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो गोल्ड में और सिल्वर में बताइए किस भाव पर एंट्री ली जाए, फ्रेश बाइंग? देखिए, मार्केट में वॉलिटिलिटी है, 200-250 पॉइंट तो नॉर्मल हो चुका है। आई थिंक वैसे तो 51,600 है, बट मुझे लगता है 51,700 पे भी अगर आप बाय करें तो 52,000 का टारगेट गोल्ड में मिल जाएगा। चांदी चंचल ज्यादा है, 65,100-150 के करीब लेके चलिए, जो करीबन 65,800 का पहला लेवल है। अगर वो तोड़ता है तो 66,500 तक का भी लेवल दिखा दे। शाम को जो डेटा आने वाला है यूएस से, वो कहीं ना कहीं वापस सोने चांदी को सपोर्ट करेगा। ठीक है, अगला सवाल पवन का है चंदोसी से, पूछिए पवन जी। सर जी, मेहनता ऑयल जून जुलाई में क्या रेट हो जाएगा था, मुझे ये बता दियो जरा। यहाँ से क्या सेलिंग आ रही है या क्या बाई आ रही है? जुलाई तक हाई रेंज क्या लग रहा है आपको? जतिन जी, आप ट्रैक करते हैं मेंथा? जी जरूर, बताइए क्या होगा आगे जून जुलाई में भाव? मेंथा ऑयल जी तो मेंथा ऑयल के अंदर एक रेंज बाउंड सेशन जो पिछले हफ्ते 10 दिन से चल रहा है, जहां पर लोअर लेवल्स पे 1050 और हायर लेवल्स पे 1100, इस रेंज के अंदर ही चल रहा है। ये 31 मई की कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं मैं। तो जब तक ये रेंज के अंदर है तब तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत ज्यादा उसके अंदर उठापटक शायद ना हो। आइदर साइड जो रेंज जो तोड़ेगा उसके बाद डेफिनेटली उनको एक मोमेंटम देखने मिलेगा। तो अगर बाइंग साइड में है तो मैं ये उनको सलाह दूंगा कि 1050 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करें, क्योंकि 1050 के अगर नीचे प्राइसेस स्लिप हो जाएंगी तो 1000 के लेवल्स के आसपास पहले उसकी जर्नी शुरू होगी। और अगर 1100 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है, लेवल्स जो ट्रेड करना शुरू करते हैं, तो डेफिनेटली आपको 1150 1160 की रैली देखने मिलेगी। तो आइदर साइड जो है वो ब्रेक कर सकता है, क्योंकि अभी एक बेस फॉर्मेशन ले रहा है। अगर हम टेक्निकली देखें तो पिछले एक महीने में अच्छी खासी बढ़त के साथ ट्रेड हुआ है ये मेंथा ऑयल 1-1.5 महीने से। तो मैं ये अंदाजन कह सकता हूं कि हायर साइड में ब्रेक होना पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो बाय पोजीशन जो है फेवरेबल रह सकती है मेंथा ऑयल के अंदर। रेखा हैं आप हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं, पूछिए रेखा जी। मृत्युंजय कुमार जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, पूछिए। कॉटन सीड ऑयल केक में आगे क्या रहने वाला है? कॉटन सीड ऑयल केक कपास खली में आगे क्या रहने वाला है? 2800 के आसपास का प्राइस है। बताइए अजय जी, क्या होगा आगे कपास खली में? ये कपास खली में पिछले साल हमने जो फंडामेंटल देखे थे उसके साथ उम्मीद थी कि 4000 तक का लेवल दिखा दे। हमने 2400 से 3400 का लेवल हमने जनवरी में आते हुए देखा। फरवरी ऑनवर्ड्स लग रहा था कि मार्केट 3000 से 3400 के बीच में ही रहेगा, वैसा ही मार्केट मूव करता रहा। उम्मीद जरूर थी कि 3400 का लेवल तोड़ के 4000 तक का लेवल दिखा दे, बट पिछले हफ्ते हमने देखा कि 3000 का लेवल तोड़ के अब 2800 के करीब पहुंच चुका है। टाइमिंग मुझे लगता है जो 300 रुपए की गिरावट आई है वो लो क्वालिटी माल मार्केट में रहने की वजह से डिमांड नहीं थी। टाइमिंग अगले 10-12 दिन मार्केट कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई देगा, जो 2720 से लेकर 2920 का ये रेंज में ही मार्केट मूव करेगा। बट मुझे लगता है जिस ढंग से बाकी खल के भाव या चारे के भाव बढ़े हैं वो कहीं ना कहीं कॉटन सीड ऑयल को फिर से सपोर्ट करेगा। बट टाइमिंग हमें लगता है कि अगले 10-12 दिन 2720 से लेकर 2920 का रेंज रहेगा, और 15 मई के आसपास अगर हम देखें तो करीबन 3000 के करीब वापस जाता हुआ दिखाई देगा। बट करंट लेवल से स्लोली एंड स्टेडीली वापस बाइंग इनिशिएट करके चलनी चाहिए। नेक्स्ट कॉलर अब्दुल है, पूछिए अब्दुल जी। यार मेरी 16 बड़ी सिल्वर बाई चल रही है, तो
तो सर मेरा 70,000 का टारगेट है, तो मेरा सर कब तक आ जाएगा? किस भाव पर आपने बाई किया है? 64,500 पे सर। 64,500 पे 14 लॉट आपने बाई किया है। 70,000 का टारगेट आपने ध्यान में रखा है। जतिन जी, वेट करना चाहिए 70,000 के टारगेट के लिए, और वेट अगर करना चाहिए तो कितने दिन में ये टारगेट आ सकता है, और 70,000 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? पोजीशन बड़ी है और टारगेट्स भी बड़े हैं। डेफिनेटली यहाँ पर बाय की सलाह तो है ही हमारी कि बाय करके चल सकते हैं। पिछले अप्रैल सीरीज के अंदर जो उठापटक रही है सिल्वर के अंदर, जहाँ पर हमने 70,000 के लेवल्स जरूर देखे थे, और फिर अभी रिसेंटली 63,500 के लेवल्स भी छू कर आया है सिल्वर। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस जो बनेगा इनका वो कहीं ना कहीं 62,500 के आसपास का बनता है। 62,500 के जब तक लेवल्स रिस्पेक्ट कर रहे हैं तब तक प्राइजेस को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हायर लेवल्स पे एस्केलेट हो। सबसे पहला जो बड़ा हर्डल रहेगा उसके लिए वो है 20 DMA 66,500 का। 66,500 के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करेगा तभी इनके जो लेवल्स हैं 70,000 वो रैपिडली आ जाएंगे, फटाफट आ जाएंगे। वरना 66,000 के आसपास मैं उनको सलाह दूंगा कि पार्ट प्रॉफिट जरूर बुक करें 70,000 का वेट ना करते हुए, क्योंकि अगर जब तक प्राइसेस 66,500 के नीचे हैं चांसेस है कि वहां से फिर से फिसलेंगे। सो दो टारगेट के हिसाब से लें पोजीशन को। पहला टारगेट 66 के आसपास रखें, 66,500 के आसपास रखें, और जो दूसरा टारगेट बड़ा है उनका वो मेंटेन करके चल सकते हैं। वो थोड़ा टाइम लग सकता है, 1-2 महीने के हिसाब से। जून जुलाई के आसपास जो है 70,000 के लेवल्स आने की पूरी क्षमता रखता है। चलिए, बहुत शुक्रिया जतिन जी आपका और अजय जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कहां पर कमाई के मौके बनेंगे और सवालों के जवाब देने के लिए।